नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम आए हैं शापूरजी पॉलोंजी जॉयविल सेक्टर 102 द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव। शापूरजी पॉलोंजी जॉयविल एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जिसकी कंस्ट्रक्शन शापूरजी पॉलोंजी इन हाउस कर रहे हैं और ये 150 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है और इसकी माइवन टेक्नोलॉजी के साथ आरसीसी कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसमें आप अपने बजट और पसंद के मुताबिक, अपने पेमेंट प्लान के मुताबिक आप 2 BHK या 3 BHK बुक करवा सकते हैं, जिसका एक बेसिक प्राइस 74 लाख रुपए से शुरू होता है। और आज हमारी वीडियो के होस्ट रहेंगे हमारे मित्र सहयोगी अभिषेक दुग्गल जी। अभिषेक जी नमस्ते। नमस्कार। अभिषेक सर, आज आप हमारे चैनल पे होस्ट हैं और आप इसका प्रेजेंटेशन दें। सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू शापूरजी पॉलोंजी ग्रुप। मैं आज आपको हमारा जो एक पहला प्रोजेक्ट है दिल्ली एनसीआर रादर नॉर्थ इंडिया का शापूरजी पॉलोंजी ग्रुप के थ्रू मैं आपको उससे अवगत कराऊंगा और वॉक थ्रू दिलाऊंगा। तो ये हमारी एक लेगेसी वॉल है। कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ दूं तो ये इंडियन बेस्ड 150 साल पुरानी कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है। ये एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप है जिसमें हम ऑयल एंड गैस से लेके सोलर एनर्जी से लेके हाउस होल्ड गुड्स, यूरेका फोर्स, एक्वागार्ड जो आपने सुना होगा, ये सारी प्रोडक्ट्स हमारी ही ग्रुप कंपनीज के अंदर आते हैं। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करे हैं। जैसे कि काफी प्रोजेक्ट्स आप इनमें से वाकिफ भी होंगे, शायद आपने पर्सनली भी विजिट किया होगा। जैसे शुरुआत में मैं बताऊं तो ये पहला प्रोजेक्ट है हमारा मालाबार हिल रिजर्वायर, जहां पे आप आज के टाइम पे बॉम्बे में हैंगिंग गार्डन्स देखते हैं। उसके अलावा मुंबई सेंट्रल स्टेशन, ये 1930 में कंपनी ने किया था। उसके अलावा बीच में जो आप ये पूरा देख रहे हैं पैलेस ऑफ सुल्तान ऑफ ओमान, ये लगभग आई वुड से 1975 में ये कंप्लीट हुई थी। ये प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया था और ये सबसे ज्यादा विजिटेड टूरिस्ट स्पॉट है मस्कट में। उसके अलावा दिल्ली एनसीआर के कुछ प्रोजेक्ट्स अगर आपको मैं दिखाऊं कि क्या किया है कंपनी ने, जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, पूरा साइबर सिटी जो आप देखते हैं गुरुग्राम में साइबर हब, ये बनाया हुआ है पूरा शापूर जी का ही। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे। उसके अलावा बाएं हाथ पे अगर हम देखें तो फॉर्मूला 1 सर्किट, बाराखंबा मेट्रो स्टेशन, ये सब कुछ शापूर जी के ही थ्रू किया गया है। एक इंटरेस्टिंग आपको ये पॉइंट दिखाना चाहूंगा, ये जो आप इमेज देख रहे हैं द इंपीरियल मुंबई, ये इंडिया के टॉलेस्ट रेसिडेंशियल टावर्स हैं 60 फ्लोर्स के, जो डिलीवर्ड एंड हैबिटेड है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है टार्डियो मुंबई में 2010 में किया था। उसके अलावा 5 स्टार पोर्टफोलियो में कंपनी ट्राइडेंट, ओबरॉय, ताज, इनके काफी प्रोजेक्ट्स करते हैं। टनल्स में अभी आपने लेटली सुना होगा कि रोहतांग पास से अटल टनल जो अभी इनॉग्रेट हुआ है वो भी हमारी ही कंपनी एफकॉन्स ने किया हुआ है। उसके अलावा दिस इज वन प्रोजेक्ट जो आप इमेज देख रहे हैं, ये आर्टिस्टिक इमेज है। ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है रेलवे ओवर ब्रिज, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में बन रहा है 2 वैलीज को कनेक्ट करने के लिए। ये इंजीनियरिंग मार्वल के लिहाज से भी बहुत उम्दा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसकी हाइट अगर मैं आपको बताऊं आईफिल टावर से भी ज्यादा है। तो ये एक ब्रीफ है हमारे प्रोजेक्ट का। तो मॉडल पे जाने से पहले मैं सिर्फ 2 मिनट देना चाहूंगा आपको। एक जॉयविल प्लेटफॉर्म क्या है, ये इसमें इन्वेस्टर्स कौन है, पार्टनर्स कौन है, उसके बारे में थोड़ा आइडिया देना चाहूंगा। तो जॉयविल प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं, ये शापूरजी पॉलोंजी रियल एस्टेट सेगमेंट के अंदर इस प्लेटफॉर्म में 4 इक्विटी पार्टनर्स हैं। शापूरजी पॉलोंजी एक पेरेंट पार्टनर है, उसके अलावा एक्टिस इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC और एशियन डेवलपमेंट बैंक। हम चारों ने मिलकर ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म के लिए $200 मिलियन के टी अलग से रखा हुआ है। तो ये ऑलरेडी एक कैश रिच प्लेटफॉर्म है जहां फंड्स ऑलरेडी इन प्लेस है। और पर्सपेक्टिव अगर मैं आपको बताऊं कि 3rd फेज जो हमने लॉन्च किया था, वो लॉन्च करते ही हमने ऑलरेडी नेक्स्ट डे 400 CR उसमें पोर कर दिया और कंस्ट्रक्शन लाइव है। दैट इज द रीजन शापूर जी आपको एक प्रोडक्ट टाइमली क्वालिटी के साथ डिलीवर कर पाते हैं। तो हम प्रोडक्ट पे आते हैं, प्रोजेक्ट समझते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारा सेक्टर 102 गुरुग्राम में है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे। द्वारका एक्सप्रेसवे से रफली ये 300 मीटर राइट हैंड साइड पे है। अगर DPS स्कूल आपने देखा, ये DPS स्कूल के बहुत पास है, सेक्टर 102 में। तो ये मेरी प्रोजेक्ट की साइट है आपकी 18 एकड़ की, जो कि 3 फेजेस में डेवलप हो रही है। फर्स्ट फेज आपके बाएं हाथ पे है, टावर 1, 2, 3 और 4, जिसका आज के टाइम पे सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और ये हम हैंड ओवर नेक्स्ट ईयर मिड से शुरू कर रहे हैं, 2022 मिड से। इसी का मिरर इमेज हमारा फेज 2 है, जो कि ग्रैंडेस, क्रिसेंडो, एल्पाइन और सियरा, ये 4 टावर आते हैं।
इसके अलावा थर्ड फेज जो आपको बिल्कुल आखिरी में दिख रहा है हाईलाइट हुआ एम, आइरिस और फ्यूचर डेवलपमेंट। तो ये फ्यूचर डेवलपमेंट के 2 टावर्स अभी हमने लॉन्च करने हैं। फिलहाल ये 2 टावर्स लॉन्च हुए हैं जिसमें 2 और 3 बेडरूम के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। हर फेज के आगे जैसा कि आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल 1 एकड़ प्लस का थीम गार्डन एरिया बाय द नेम टोपैज, सफायर और कोरल कोड। और जिस तरह से हम ये कलर देख रहे हैं ये ऐसी ही थीम से मेंटेन भी किया जाएगा एज पर इंडियन सीजन हमारे जो होते हैं। फ्रंट प्रोजेक्ट की हम थोड़ा बाहर आते हैं और मेन रोड कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो ये 60 मीटर की मेन रोड है जो सीधा आपको हीरो होंडा चौक कनेक्ट करती है। हीरो होंडा चौक लगभग यहाँ से 6.5 से 7 किलोमीटर आपको पड़ेगा। दैट इज ओनली 10 मिनट्स ड्राइव। प्रोजेक्ट के सामने हमारा ब्यूटीफुल 100 एकड़ का ये पार्क आ जाता है जिसे हम सेक्टर 102 में देख सकते हैं। सो एक खास बात इस लैंड पैच की ये हो जाती है कि यहाँ पे कभी भी कोई हाई राइज या कंक्रीट कंस्ट्रक्शन नहीं आने वाला। प्रोजेक्ट के बिल्कुल 200 मीटर सामने लेफ्ट हैंड साइड पे आपका डीपीएस स्कूल है। 4 से 5 बड़े स्कूल्स ऑलरेडी रनिंग है लाइक डीपीएस हमने अभी डिस्कस किया। इसी रोड पे टी पॉइंट पे 700 मीटर बाद प्राइम स्कॉलर इंटरनेशनल है। एक और बात, हमारे प्रोजेक्ट के रेयर साइड में भी एक स्कूल है जहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट भी है हमारा। ये इंटरनल रोड है 24 मीटर की बीपीटीपीएम स्टूडियो की। एडजॉइनिंग नेबरिंग में बताऊं तो यहाँ पे आपके रो हाउसेज, विलास एंड इंडिपेंडेंट हाउसेज बने हुए हैं और कोई हाई राइज हमारे प्रोजेक्ट के आसपास विसिनिटी में नहीं है। द क्लोजेस्ट इज M2K ऑयस्टर रोड। सो अभी हम प्रोडक्ट में थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं तो आपको एक स्नैपशॉट देता हूँ। ये बीच में आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये क्लब हाउस की बिल्डिंग है। क्लब हाउस में काफ़ी एमिनिटीज़ हैं, फ्रॉम स्क्वॉश कोर्ट टू जिम्नेजियम टू योगा टेरेस टू ऑडियो विजुअल रूम, 40 सीटर का बैंक्वेट स्पेस विद किचन एरिया फॉर योर फैमिली फंक्शंस, बिजनेस सेंटर एंड अ कैफेटेरिया। बट हमने एक थॉट रखा है, हम नहीं चाहते कि हर रेसिडेंट को क्लब हाउस आना पड़े एक छोटी से छोटी सर्विस के लिए। तो हमने हर टावर के नीचे एक मिनी क्लब हाउस या फिर पॉकेट एमिनिटी हम जिसे बोलते हैं वो बनाया है, जिसमें एक बहुत बड़ा एरिया आपका क्लब हाउस और एमिनिटी स्पेस के लिए डेडिकेटेड है, जहाँ पे ओपन जिम्नेजियम, टॉटलॉट एरिया, इंडोर गेमिंग स्पेस, बोर्ड गेम्स, टेबल टेनिस, स्नूकर जैसे फैसिलिटीज आपको हर टावर के नीचे ही मिलेगी। सो हर रेसिडेंट को क्लब हाउस एक छोटी सी सर्विस के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ऐसे 9 मिनी क्लब हाउसेज या फिर 9 पॉकेट एमिनिटीज बिलो एवरी टावर बनी हुई है, इंक्लूसिव ऑफ दी क्लब हाउस एज वेल। और एक खास बात इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊं तो कंसिडरिंग कि दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन लेवल्स इतने हाई हो जाते हैं विंटर्स में, PM 2.5 इतना बढ़ जाता है, उसको भी एड्रेस करने के लिए हम प्रोजेक्ट लेवल पे आउटडोर एयर प्यूरिफायर्स प्री इंस्टॉल करके दे रहे हैं आपको। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी एक एडेड बेनिफिट है जो आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है। उसके अलावा हाइट, इस प्रोडक्ट की बात करूं, टावर्स की हाइट आपको 26 फ्लोर एक मैक्सिमम हाइट दिखती है इस प्रोजेक्ट में। मिनिमम हाइट आपको 14 फ्लोर्स की दिखेगी। इस प्रोजेक्ट में हम 2, 3 एंड 4 बेडरूम के कॉन्फ़िगरेशंस बना रहे हैं, जिसमें से 4 बेडरूम हमारा एग्जॉस्ट हो चुका है। सो फिलहाल आप 2 और 3 बेडरूम के कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल हैं हमारे प्रोजेक्ट में। आइए विजिट करिए और बिल्कुल आपको आई एम क्वाइट श्योर कुछ यूनिट टाइपोलॉजीज वाइज लेआउट्स बहुत पसंद आएंगे विद द काइंड ऑफ क्वालिटी कंस्ट्रक्शन एंड टाइमली डिलीवरी जो आपको मार्केट में मिलती है। सो वेलकम टू द शो अपार्टमेंट। हम अभी फिलहाल 3 बेडरूम लग्जरी का सैंपल अपार्टमेंट देख रहे हैं। ये तो एक आइडिया लेने के लिए हम देखेंगे कि हमें घर किस तरह से मिल रहा है। तो एक ये फिनिश्ड अपार्टमेंट है जहाँ पे फ्लोरिंग, वॉल्स, स्विच बोर्ड्स, लाइटिंग, ये सारी चीजें आपको करी हुई मिलेंगी। एक तरीके से मूवेबल फर्नीचर लाके आप रहना शुरू कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम पहले देखते हैं लिविंग डाइनिंग एरिया जो आपके सामने है यहाँ पे। तो ये हमारा लिविंग एरिया है। देन यू हैव द डाइनिंग, यू हैव ब्यूटीफुल एंट्रेंस फोयर एरिया प्राइवेसी के लिए। उसके अलावा हमारे 2 पैसेज एरियाज भी आ जाते हैं इस तरफ, जिसकी तरफ आपके 2 रूम्स और किचन आ जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं फ्लैट के गेस्ट रूम से जो कि आपके बाएं हाथ पे है। आइए। तो ये हमारा पहला बेडरूम है। बेडरूम्स में एज ए स्टैंडर्ड वुडन फ्लोरिंग हमें दी जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसी वुडन फ्लोरिंग आपको सारे बेडरूम्स में मिलेगी। बेडरूम के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो वॉशरूम एरिया है। वॉशरूम एज ए स्टैंडर्ड 8x5 का आपको हर साइज में दिया जाता है। वॉशरूम हम जैसा देख रहे हैं टोटली इसी तरह से आपको डन अप विद दी सैनिटरी फिटिंग्स और जैगुआर एंड सेरा लगी हुई मिलेगी। इसमें जो नहीं मिलेगा आपको वॉशरूम में इज जस्ट सम फैंसी थिंग्स, जैसे कि मिरर या फिर ब्लाइंड होल्डर या सोप डिश होल्डर आपको दिख रहा है, ये नहीं इसमें आपको मिलेगा। बेड के पास आपको 2-वे लीग्रैंड स्विचेस लगे हुए मिलेंगे, जिसके लिए बुजुर्गों के लिए कन्वीनियंस हो जाता है, उनको बार बार लाइट और फैन के लिए उठाना पड़े। बड़ी लार्ज फ्रेंच विंडोज होंगी मोर नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन के लिए। यहीं से हम आगे चलते हैं बालकनी।
जो कि मेन बैल्कनी और डेक एरिया है घर का। ये हमारी बैल्कनी है, ये एक रनिंग बैल्कनी है जो कि एक्सेस आपको गेस्ट रूम से भी देती है और लिविंग एरिया आ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस बड़ी डेक एरिया बैल्कनीज बनी हुई हैं जहां पे आप एटलीस्ट 5 से 6 भी चेयर्स इजीली अरेंज कर सकते हैं। रेलिंग हमारी बिल्कुल टाइल एज पे आ जाती है, सिक्योरिटी पर्पज से बहुत अच्छी हाइट है उन रेलिंग्स की भी, वो लगभग मेरी चेस्ट लाइन यानी 4.5-5 फीट तक आप देखेंगे आपको रेलिंग हाइट भी मिलेगी। सामने हमारा ये ग्लास हट जाता है। आउटर फिनिश जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से वॉल्स देख रहे हैं, इसी तरह से आपको आउटर फिनिश भी घर में मिलता है। यहीं से हम आगे घर एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ा मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा एसी की तरफ, जो कि आप लिविंग एंड डाइनिंग में देख रहे हैं। ऐसे ही स्प्लिट एसीज आपको सारे कमरों में लगे हुए मिलेंगे इंक्लूसिव ऑफ लिविंग एंड डाइनिंग, यानी 3 बेडरूम में आपको 4 एसी लगे हुए मिल रहे हैं। फोर्ब्स हमारी इंटरनल ही कंपनी है जिसका आपको ये लगा हुआ मिलेगा, सब्सिडरी कंपनी है यूरेका फोर्ब्स। अब आ जाते हैं हम दूसरे रूम की तरफ, जो कि किड्स रूम है। ये एक सबसे बड़ा कमरा है इस घर का। किड्स रूम के लिए जो वॉशरूम एरिया है वो कॉमन वॉशरूम है, बिल्कुल फ्लैट के एग्जिट के सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कॉमन वॉशरूम है फॉर दिस रूम एंड द गेस्ट एरिया एंड द लिविंग एंड डाइनिंग। तो यहाँ पे भी आपको एक बहुत बड़ी लार्ज फ्रेंच विंडो मिलती है नेचुरल लाइट के लिए। सिक्योरिटी कंसर्न से, सिक्योरिटी को देखते हुए बच्चों की, हम यहाँ पे आपको इंटरनल रेलिंग भी देंगे 4 फीट तक बनी हुई, और उसके बाद ये स्लाइडेबल होगी विंडो ऊपर की तरफ। ये हमने अभी जो देखा कॉमन वॉशरूम 8x5 का प्रॉपर ये बेदिंग वॉशरूम है। पाउडर रूम कंसेप्ट हमने नहीं रखी है किसी भी साइज में। अब आते हैं हम लास्ट एंड द मोस्ट लग्जूरियस रूम ऑफ द हाउस, जो कि है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में भी आप जैसे देख सकते हैं ब्यूटीफुल, पहले हमने एंट्रेंस फोयर एरिया दिया हुआ है प्राइवेसी के लिए, उसके बाद मेन रूम आता है हमारा। हर मास्टर के साथ आपकी ऐसी ही एक प्राइवेट बैल्कनी मिलती है, एनक्लोज बैल्कनी है, जहां पे अगेन आप 3 से 4 कुर्सियां इजीली अरेंज कर सकते हैं। एक खास बात आपको मास्टर बेडरूम इस साइज में जो अच्छी मिलती है वो है कि साथ में आपको एडिशनल वॉक इन ड्रेसर भी मिलता है। जो ये स्पेस आप देख रहे हैं ये वॉक इन ड्रेसर मिलेगा। ये कैविटी होगी, वुडवर्क नहीं होगा, लेकिन हाँ वॉल और फ्लोरिंग इसी तरह से फिनिश्ड मिलेगी आपको। और इसी के साथ दाएं हाथ में आपका मास्टर वॉशरूम भी आ जाता है। इस वॉशरूम में एक खास बात ये भी है कि मास्टर वॉशरूम में आपको सोलर हीटेड वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको गीजर की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। तो ये इसी तरह से पूरा आपको डेवलप करा हुआ एक वॉशरूम भी मिलेगा। सो घर के एक और मेन सेक्शन को एक्सप्लोर करने से पहले, जो कि किचन है, किचन को एक्सप्लोर करने से पहले मैं घर की कुछ खास बात आपको दिखाना चाहूंगा। ये फ्यूचर रेडी होम स्मार्ट होम्स हैं, जो जियो का होम ऑटोमेशन बॉक्स आपको लगा हुआ मिलता है। जियो के साथ जॉयविल ने टाई अप किया हुआ था, इसलिए पूरे ही इंडिया के सारे जॉयविल्स में आपको जियो का होम ऑटोमेशन बॉक्स विद FTTH कनेक्शन प्री फिटेड मिलता है। इसके साथ 3 फीचर्स आपको एज ए स्टैंडर्ड मिलेंगे। पहला है वीडियो डिस्प्ले कैमरा बेल एट द डोर, ताकि जब कोई गेस्ट आया तो आप घर में ना होते हुए भी देख सकते हैं कि घर के बाहर कौन खड़ा है। दूसरा फीचर मैं थोड़ा जूम इन करके आपको किचन की तरफ दिखाना चाहूंगा। किचन में जो आप ये गैस लीक सेंसर प्लग्ड इन देख रहे हैं, ये गैस लीक सेंसर है, वो भी इसी के साथ सिंक्ड है, जो कि इन केस अगर आप घर पे नहीं है, गैस लीक हो रही है, तो आपको उसका भी नोटिफिकेशन आ जाता है। और ये हमारा फिर किचन एरिया भी आ गया। किचन आप जैसा देख रहे हैं कुछ इसी तरह से आपको पूरा किचन भी मिलता है। किचन में एक चीज आपको मैं नोट कराना चाहूंगा, अभी हम कुछ बुकिंग्स के लिए मॉड्यूलर किचन यानी कि मॉड्यूलर कैबिनेट बिलो दी ग्रेनाइट स्लैब, वुडवर्क आपको मॉड्यूलर कैबिनेट्स के तौर पे बिलो दी ग्रेनाइट स्लैब करा हुआ मिलेगा गोदरेज इंटीरियर का। उसके अलावा चिमनी और हॉब, ये दोनों चीजें भी आपको अभी कुछ लिमिटेड यूनिट्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए पार्ट ऑफ ऑफर दी जा रही है। ऊपर का जो हम वुडवर्क देख रहे हैं, ये राइट हैंड साइड पे या फिर ये लेफ्ट साइड पे जो आप देख रहे हो, ये वुडवर्क नहीं होगा, और आपके बाएं हाथ पे जहां पे फ्रिज या फिर ये कैबिनेट बना हुआ है, ये भी नहीं होगा। किचन के साथ एक मेन एरिया हमारा आ जाता है, जो कि दिन में सबसे ज्यादा यूज होगा, जो कि है यूटिलिटी स्पेस, कपड़े धोने का स्पेस, जहां पे आपका वॉशिंग मशीन का भी प्रोविजन बना हुआ है, और एक काफी स्पेशियस बालकनी हमें मिल जाती है धोने और सुखाने के हिसाब से। तो ये हमारा रियर साइड है
फॉर एग्जाम्पल मैं जो रेलिंग की बात कर रहा था, ये देख सकते हैं, ये है रेलिंग की हाइट जो आपको मिलेगी, ये मेरी चेस्ट लाइन पे आ गई है। तो इसी तरह की मेन रेलिंग आपको लिविंग रूम के साथ भी मिलेगी। हम अब खड़े हैं शाहपुर जी पलौंजी जॉयविल की कंस्ट्रक्शन साइट पे। कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर सिवाय कंस्ट्रक्शन स्टाफ के और किसी के भी जाने की मनाही है, इसलिए मैं आपको भीतर से नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन ये आप देख पा रहे हैं, ये टावर नंबर 1 फेज 1 26वें फ्लोर पे पहुंच चुका है लगभग। इसकी कंस्ट्रक्शन फेज 1 की लगभग कंप्लीट हो चुकी है और फिनिशिंग स्टार्ट है। और साथ में ये EWS, इसकी कंस्ट्रक्शन लगभग कंप्लीट होने जा रही है। और ये फेज 2 की कंस्ट्रक्शन भी 5वें से 6ठे माले में पहुंच चुकी है। और फेज 3 की कंस्ट्रक्शन भी अभी चल रही है, जिसका बेसमेंट का काम लगभग हो चुका है। आप सब निवेशकों के लिए ये एक अच्छी खुशी की खबर है कि फेज 1 और फेज 2 के अंदर जो GST लगता था वो 12% के हिसाब से था, लेकिन फेज 3 पे GST अब सिर्फ 5% है। और ये है 60 मीटर सेक्टर रोड, इस तरफ से अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाता है। और साथ में ये दूसरा हिस्सा मेन द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाता है। निवेशकों को चेतावनी दी जाती है कि आप बिना रियल एस्टेट एक्सपर्ट की गाइडेंस के कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश ना करें। और जिस भी रियल एस्टेट एक्सपर्ट को आप हायर करते हैं तो आप ये बस सुनिश्चित कर लें, क्या वो रियल एस्टेट एक्सपर्ट आपको आफ्टर सेल सर्विस देगा, क्या डील देने के बाद वो आपको छोड़ तो नहीं देगा, या अगर आपको बीच में कभी अपनी प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करने की या बेचने की जरूरत पड़ती है, या अपनी किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे चलाने की जरूरत पड़ती है, क्या वो रियल एस्टेट एक्सपर्ट आपका साथ देगा। ये आप बातें पहले सुनिश्चित कर लें, तभी आप किसी रियल एस्टेट एक्सपर्ट से डील लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे लाइक करें। अगर आप प्रॉपर्टी लेने में किसी की सहायता करना चाहते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करें। और हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए प्लीज आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।